नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय जितेंद्र यादव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्शन संबंधित सवालों को करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, डायरेक्शन को हिंदी में दिशा कहते हैं और दिशा मूल रूप से चार होता है। चार दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चार दिशा होते हैं। इस चार दिशाओं में सबसे पहले हम पूरब की दिशाओं को लिखेंगे। पूरब की दिशा, आपका दाहिना हाथ जिधर होगा वही पूरब की दिशा आप मान के लिखेंगे। तो ये मेरा पूरब की दिशा है, जिसको इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। और पूरब को इंग्लिश में वेस्ट, इसके ईस्ट को अपोजिट में आप वेस्ट बोलेंगे। और इसके पूरब के ऊपर में नॉर्थ होता है तो आप ये नॉर्थ बोलेंगे। और नॉर्थ के नीचे में साउथ होता है तो आप इसको साउथ बोलेंगे। चार दिशा हो गया। चार उप दिशा भी है, जिसको हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये पहला उप दिशा है। दूसरा, साउथ और ईस्ट के बीच में जो होता है इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। और साउथ और वेस्ट के बीच में जो होता है उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा होता है उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। दोस्तों, आपने चार दिशा और चार उप दिशा भी समझ चुके हैं। अब आपको चार और चीज़ समझाना है। तो आइए पहले राइट को देखते हैं। राइट क्या देखेंगे? राइट। उसके बाद दूसरा है लेफ्ट। लेफ्ट के बाद आप देखेंगे क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को देख रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि घड़ी की दिशा में घूम जाना। घड़ी ऐसे घूमती है तो घड़ी की दिशा में ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूमता है। राइट का मतलब हुआ आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। लेफ्ट का मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री? तो 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। दोस्तों, अब मैं सवाल को कराता हूँ। दोस्तों, डायरेक्शन के चैप्टर में 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप मैं आज बताऊंगा और अगला टाइप मेरे दूसरे वीडियो में आएगा। तो पहला टाइप है मूविंग डायरेक्शन। पहला टाइप, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? किस दिशा या किस दिशा में जा रहा है? या किस दिशा में व्यक्ति जा रहा है? किस दिशा में व्यक्ति जा रहा है? ये मेरा पहला टाइप है। और पहला टाइप के सवालों को हम आसानी से करेंगे। आप सबसे पहले पहला टाइप का पहला क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूरब में चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? दोस्तों, आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। चलिए मैं अब क्वेश्चन को बनाता हूँ आंसर इसका। सबसे पहले व्यक्ति जो चल रहा है पूरब में चल रहा है। तो आप पूरब तो देख रहे हैं, इधर है। तो व्यक्ति पूरब में चल रहा है। कितना चल रहा है? 100 मीटर चल रहा है। 100 मीटर लेके चले जाएंगे। उसके बाद है कि व्यक्ति बाईं तरफ चलता है। व्यक्ति इधर जा रहा है बाईं तरफ। बाईं तरफ का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पूरब का एंटी क्लॉकवाइज इधर, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ में चला जाएगा तो व्यक्ति नॉर्थ को ऊपर जाएगा। ऊपर जा रहा है, 50 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि फिर व्यक्ति लेफ्ट में चलता है और फिर 100 मीटर चलता है। लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट इधर ना, एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर आइएगा, और क्लॉकवाइज जाइएगा तो इधर। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में व्यक्ति जाएगा वेस्ट में, तो व्यक्ति इधर आ गया। अब कह रहा है कि अंत में वह 20 मीटर दाएँ चलता है। दायाँ चल रहा है, दाएँ का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब आप यहाँ है वेस्ट का दायाँ चलेंगे। वेस्ट का दायाँ तो ऐसे चलिएगा, वेस्ट का दायाँ क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे तो व्यक्ति कहाँ जा रहा है? उत्तर में। व्यक्ति अभी इसका मुख ऊपर में है तो व्यक्ति ऊपर में जा रहा है। दोस्तों, आज के बाद जब आप इस टाइप के सवाल को बनाएंगे तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे। आपको मैं जो फंडा बताता हूँ आप उस फंडा के तहत, उस ट्रिक के तहत आप उस सवालों को बनाएंगे। मेरा ट्रिक है लेफ्ट राइट ट्रिक। मैं उस ट्रिक का नाम क्या दे दिया है? लेफ्ट राइट ट्रिक। तो सबसे पहले देखिए,
व्यक्ति क्या किधर में चल रहा है, इसको ट्रिक से मैं बताता हूँ कि व्यक्ति सबसे पहले पूरब में चल रहा है, आप ईस्ट लेफ्ट लेंगे, पूरब में जा रहा है, उसके बाद लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है और अंत में वो राइट लेता है। अब वह पूछ रहा है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आप लेफ्ट और राइट ट्रिक को समझेंगे। लेफ्ट राइट ट्रिक मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, लेफ्ट और राइट ट्रिक, लेफ्ट राइट, ये मेरा ट्रिक है। लेफ्ट राइट ट्रिक यह कहता है कि आप जितने लेफ्ट को देख रहे हैं उतने राइट को आप कैंसिल कर दीजिए। आप जितने लेफ्ट को देख रहे हैं उतने राइट को कैंसिल कर दीजिए, जो बचा वही उसका आंसर है। ईस्ट का लेफ्ट बच रहा है, ईस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट आप लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लेफ्ट जाएंगे उत्तर, तो व्यक्ति किधर जा रहा है, उत्तर में जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्यक्ति साउथ में जा रहा है, साउथ में जाता है, पहली बार वो राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है। अब बताइए कि व्यक्ति किधर जा रहा है। अब बताइए कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट राइट कंसेप्ट में यहाँ पर भी यूज करना है। ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल, ये राइट और लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, साउथ का राइट, साउथ का राइट, ये मेरा साउथ है, साउथ का राइट लीजिए, राइट तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप वेस्ट में जाइएगा, तो साउथ का वेस्ट कहाँ चले जाइए, वेस्ट में, तो व्यक्ति का मुख किधर है, वेस्ट में है। ये मेरा तीसरा सवाल है कि व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद पहली बार वो राइट मिलता है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट और फिर राइट ही लेता है। अब बताइए व्यक्ति किधर जा रहा है। अब आपको भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, बचा क्या, नॉर्थ ईस्ट, तो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में ही है, व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में ही है। चौथा क्वेश्चन को आप देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है कि व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, पहली बार वो राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट और फिर लास्ट में लेफ्ट लेता है। अब बताइए कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। आपको भी यहीं पर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, राइट, नॉर्थ वेस्ट का राइट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ गया, यह इसका राइट लीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट का राइट इधर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में, तो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। ये चौथा है। पाँचवा क्वेश्चन है कि व्यक्ति पहली बार ईस्ट में जा रहा है, व्यक्ति अभी कहाँ पर है, ईस्ट में है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है और अंत में लेफ्ट लेता है। आपको बताना है कि व्यक्ति किधर जा रहा है। दोस्तों राइट और लेफ्ट हो गया कैंसिल। अब बता क्या, ईस्ट और दो राइट है, ईस्ट पहली बार राइट तो नॉर्थ और दूसरी बार राइट तो वेस्ट, तो व्यक्ति किधर जा रहा है, वेस्ट में। आप एक बात यहाँ समझ लीजिए कि दो राइट रहेगा, दो राइट रहे या दो लेफ्ट रहे तो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। व्यक्ति कहाँ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाता है, वेस्ट, तो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। दोस्तों छठा क्वेश्चन है कि व्यक्ति साउथ वेस्ट में जा रहा है, पहली बार में लेफ्ट लेता है, फिर राइट, फिर लेफ्ट। अब आपको बताना है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, राइट लेफ्ट, साउथ वेस्ट डबल लेफ्ट है, साउथ वेस्ट का है मेरा, साउथ वेस्ट डबल लेफ्ट एंटी डिग्री क्लॉकवाइज लेफ्ट, तो ये साउथ ईस्ट के बाद व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में, व्यक्ति किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, टू राइट और टू लेफ्ट, यहाँ टू लेफ्ट बचा है, इसका मतलब इसका अपोजिट जाएगा, साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, तो अब व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। दोस्तों अब छठा सवाल फाइनली हमने समझ गया। अब सातवां सवाल है जिसको मैं यहाँ से घेर देता हूँ, इधर सातवां सवाल क्या है कि व्यक्ति सबसे पहली बार नॉर्थ में जाता है, किधर जाता है, नॉर्थ में, फिर वह राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है और फिर राइट लेता है। अब बताइए व्यक्ति किधर जा रहा है, व्यक्ति किधर जा रहा है। दोस्तों अब देखिए, नॉर्थ के बाद राइट लेता है, राइट लेना है तो क्लॉकवाइज ऐसे ईस्ट, फिर राइट लेता है, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर राइट लिया नॉर्थ, तो व्यक्ति किधर है, नॉर्थ में ही है। इसका मतलब दोस्तों कि अगर 4 राइट और 4 लेफ्ट रहे तो सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में बताइएगा। 4 राइट और 4 लेफ्ट रहे तो आप सेम डायरेक्शन को बता सकते हैं। दोस्तों ये मेरा 7वां है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है कि पहली बार व्यक्ति नॉर्थ में है,
नॉर्थ में है। अब वह 300 बार राइट लेता है, फिर 200 बार लेफ्ट लेता है। आप बताइए कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है दोस्तों। पहली बार नॉर्थ, उसके बाद 300 का राइट, फिर 200 लेफ्ट। देखिए 300 राइट 200 लेफ्ट, तो इधर से कैंसिल हो गया, बचा कितना 100। और लेना क्या है, राइट, राइट की संख्या ज़्यादा है तो 100 राइट। 100 राइट लेने के बाद आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर, मेरा शेषफल 0 आएगा। और मेरा शेषफल 0 आया, इसका मतलब व्यक्ति सेम डायरेक्शन में है और व्यक्ति नॉर्थ में ही रहेगा, व्यक्ति नॉर्थ में ही रहेगा, व्यक्ति नॉर्थ में ही रहेगा। अब मैं 8वां सवाल आपको और लास्ट सवाल मैं आपको बताता हूँ। अब 8वें सवाल को आप यहाँ से देखेंगे। यहाँ मेरा 8वां सवाल है कि सबसे पहली बार व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में, फिर पहली बार वो राइट लेता है, फिर ईस्ट में जाता है। कहाँ जाता है, ईस्ट में। ईस्ट के बाद फिर राइट में जाता है, फिर लेफ्ट में और फिर राइट में। अब बताइए किस दिशा में व्यक्ति जा रहा है। अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, देखिए नॉर्थ का राइट लेके यहाँ पर ईस्ट में आ गया, तो इसको आपको ले लेना, ईस्ट से ले लेना है। ईस्ट से जाता है राइट में, फिर लेफ्ट में और फिर राइट में। तो अब राइट और लेफ्ट कैंसिल करेंगे, ईस्ट का राइट और ईस्ट का राइट आप देख रहे हैं, ईस्ट का राइट आता है इधर साउथ में, तो व्यक्ति किधर जा रहा है, साउथ में। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये चैप्टर जहाँ जिस रीजनिंग में जहाँ भी आए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट टाइप के सवालों को। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा क्लास है, आज से चालू हो गया है। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे से भी सब्सक्राइब करना। अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।